नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। लोकसभा आम चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद बुधवार शाम दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और गांडेय विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन भी शामिल हुई। इधर दिल्ली की बैठक में शामिल होने के लिए एयरपोर्ट पहुंची कल्पना सोरेन ने मीडिया के सवालों का जवाब देने की जगह सबको लोकसभा चुनाव संपन्न होने की बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि देश की जनता ने किसी को बहुमत नहीं दिया है। बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राज्य में इंडिया ने 5 लोकसभा सीट जीतकर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सहयोगी दलों के साथ बैठक जरूरी हो जाती है। देखिए, चुनाव हो गया है, देश में आप लोग देख लिया है। चुनाव पार होने के बाद ये जरूरी है अपना गठबंधन के बीच में बात करने का। इसीलिए आज शाम को बैठक है और हम लोग चर्चा करेंगे। संभावना देखिए, किसी दल को नहीं मिला है, चाहे इंडिया हो चाहे इंडिया गठबंधन, सब गठबंधन करके ही आगे चलना है। इसीलिए हम लोग को विचार करना जरूरी समझा हम लोग, और ऐसा भी जरूरी है जब चुनाव लड़ने के बाद अपना गठबंधन के बीच में चर्चा करना जरूरी है। वहीं बांग्लादेश की 3 लड़कियों को रांची पुलिस ने देह व्यापार करने वालों के चंगुल से बचाया है। तीनों लड़कियां बिना वीजा और पासपोर्ट के भारत पहुंची थी और रांची आकर देह व्यापार करने वालों के जाल में फंस गई थी। रांची पुलिस की मदद से तीनों लड़कियों को बरियातू से देह व्यापार करने वालों के चंगुल से छुड़ाया गया। जानकारी के मुताबिक बरियातू के एक होटल में बांग्लादेश के 3 और पश्चिम बंगाल की एक लड़की को बंधक बनाकर रखा गया था। चारों पर अनैतिक देह व्यापार करने का दबाव बनाया जा रहा था। देह व्यापार करने से इनकार करने पर चारों लड़कियों को बंधक बनाकर रखा गया था। इस बीच एक लड़की होटल की छत से कूदकर बरियातू थाना में पहुंच गई और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर अन्य 3 लड़कियों को बरामद कर लिया। हालांकि लड़कियों को बंधक बनाकर उनसे देह व्यापार कराने वाले अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। इसकी जानकारी पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा गोंदा थाना में एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से दी गई। ये 4 तारीख दोपहर की बात है। बरियातू थाना में एक लड़की आती है और रोते हुए बतलाती है कि हम लोगों को एक बाली रिसोर्ट होटल में रखा गया था, जिस पर कार्रवाई की जाती है। सीनियर अधिकारियों को बताया जाता है और उस पर बरियातू थाना प्रभारी के द्वारा अपनी टीम को लेकर के एक कार्रवाई की जाती है बाली रिसोर्ट में। तो वहाँ पर एक कमरे में 3 लड़कियाँ और हम लोगों को मिलती है। मिलने पर उन लोगों को लाया जाता है। लाने के दौरान पूछताछ में पता चलता है कि इन लड़कियों को बाहर से लाया गया है, कलकत्ता से। कड़ाई से पूछताछ के दौरान पता चलता है कि इसमें से 3 लड़कियां बांग्लादेश से हैं, जो अवैध रूप से वहां क्रॉस करके आई। इधर राजधानी रांची के कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को एक कार्यक्रम आयोजित कर कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद कालीचरण मुंडा और सुखदेव भगत को संविधान की पुस्तक देकर एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। मौके पर मौजूद कांग्रेस महासचिव सह प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दोनों की जीत की बधाई दी। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि हमने देश के प्रजातंत्र को बचाने की अपील देशवासियों से की थी और इसमें सभी देशवासियों का समर्थन हमें मिला। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को लोगों का भरपूर सहयोग मिला है। जहां भी कोई त्रुटि रह गई है उस पर हम सभी मिलकर समग्र विचार करके त्रुटि दूर करने का प्रयास करेंगे। पूरी तरह हमारे गठबंधन को मेजॉरिटी नहीं मिली, मगर दूसरी तरफ से जो क्लेम एनडीए या भाजपा जो उनके दावे थे 400 पार, उनके 400 पार दावे को भी और 272 के फिगर को भी देश की जनता ने चिकनाचूर कर दिया। वो 272 की फिगर को भी अपने आप नहीं छू पाए, 400 पार की तो दूर की बात है।
तो डेफिनेटली जनता ने हमारे आवाज को सुना, हमारी बात को समझे कि आईन बचाना कितना जरूरी है, देश में जमहूरियत को बचाना कितना जरूरी है। उस डायरेक्शन में देश ने अपना सपोर्ट दिया इंडिया गठबंधन को। उसमें लाख लाख वोटों का सभी जगहों पे, सिर्फ आदिवासी क्षेत्रों में ही नहीं, जो सुरक्षित सीटें हैं उस पर ही नहीं, पूरे प्रदेश में जितनी भी सीटें हैं सब पर लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की बढ़ोतरी हुई है। ये अलग बात है कि कई जगहों पे हम 4,85,000, 4,74,000 से हारे थे, तो उसमें जरूर ये, लेकिन लोगों का सहयोग भरपूर मिला। कार्यकर्ताओं ने जो अपनी भूमिका थी उसको सही तरीके से निर्वहन किया। हाँ, बहुत सारी कमियां रही हैं, बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई है और लगातार आदरणीय प्रभारी हमारे गुलाम मोहम्मद मीर साहब सभी लोगों से टच में हैं, सब अपनी अपनी बात कोई फ़ोन से कोई मिल करके बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग सारी चीज़ों पे समग्र विचार करते हुए, सिर्फ ये नहीं कि मैंने उसका दोष देख लिया और अपने अंदर कमी नहीं देखी। अगर मेरे भी अंदर कोई कमी होगी तो उसको सुधारने की जरूरत है। इस तर्ज पे समीक्षा करके हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे। वहीं खूंटी लोकसभा सीट से जीत हासिल करने वाले कालीचरण मुंडा ने कहा कि वे जल जंगल जमीन से जुड़े हुए हैं, इसे बेदखल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, इसी कारण उन्हें इस चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। वहीं सुखदेव भगत ने प्रदेश प्रभारी और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि सभी के सहयोग का परिणाम है कि उन्होंने जीत हासिल की है। तो हमारे प्रभारी महोदय मीर साहब ने कहा था कि पिछली बार हम 10,000 से अगर हम चुनाव हारे थे तो इसमें हम इतनी मेहनत करें, इतने करके उसमें 1 लाख से जीते। उन्होंने पहले ही एक सेट कर दिया था और ये कह सकते हैं कि आज हर चीज़ों को बहुत ही हमारे प्रदेश नेतृत्व ने बहुत माइन्यूटली हर जगह पे, मुझे लगता है गार्जियनशिप के रूप में अगर कुछ कमी हो तो प्रभारी महोदय जी मुझे जिसे कहा जाए गार्जियन के बड़े रूप में यहाँ भी कमी है, तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो। हर चीज़ों को एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ मॉनिटरिंग की, उसका नतीजा सामने आया और लाख वोट से जहाँ पर लोग अपेक्षा नहीं करते वो चीज़ें आई। मैं हमारे बंधु तिर्की जी जो वहाँ के हमारे प्रभारी भी रहे हैं, जिसे मैंने कहा कि हर लोग जिनको दायित्व दिया गया था अपने दायित्वों का निर्वहन किए, उसका नतीजा सामने आया। और जिनका आप जिक्र कह रहे थे कि अभी जो आपने आदिवासी सीटों के बारे में कहा, समीर उरांव जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुसूचित जनजाति मोर्चा के, वो उनको हमने शिकस्त दी है। नेता और वर्कर लोग दिए हैं, वहाँ के जनता दिए हैं। तो एक वर्कर है, कांग्रेस का सिपाही है, तो लोग खड़ा किया। करिए इसको साइड करिए। जनता के बीच में नहीं रहेंगे तो उन लोग कभी हाल नहीं। हम लोग जनता के बीच का आदमी है, जनता का काम करते हैं, लोगों का हित का काम करते हैं, इसलिए हम लोग को वोट मिला है। कौन से मुद्दे होंगे जिनको आप पार्लियामेंट में उठाएंगे? क्योंकि ट्राइबल के कई मुद्दे हैं जिनको लेकर आप मुखर तौर पर झारखंड में आवाज़ सुनती है, लेकिन पार्लियामेंट में वो आवाज़ सुनाई नहीं देती। आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, झारखंड के लोग, छोटनागपुर के लोग जल जंगल जमीन से हम लोग जुड़े हैं। जल जंगल जमीन से हम लोग को बेदखल करने का काम करेगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे और उसके विरोध में खड़ा रहेंगे, चाहे सदन में हो, चाहे मैदान में हो, चाहे रोड में। लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार की 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसी खुशी में एलजेपी के प्रदेश सचिव मनोज पासवान के नेतृत्व में सरायकेला जिले के आदित्यपुर बाजार में लड्डू का वितरण किया गया। इस मौके पर लोजपा कार्यकर्ताओं ने प्रचंड जीत की खुशी मनाते हुए तीसरी बार केंद्र में एनडीए सरकार बनने पर भी खुशी जाहिर की। लोजपा प्रदेश सचिव मनोज पासवान ने कहा कि बिहार समेत देश की जनता ने एनडीए गठबंधन के प्रति विश्वास जताया है। बता दें कि इस बार एलजेपी ने 5 की 5 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की है। पार्टी इस बार हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही थी। मौके पर मुख्य रूप से कोल्हान प्रभारी दया शंकर मिश्रा, पूर्वी सिंहभूम उपाध्यक्ष अनिल पासवान, आदित्यपुर नगर अध्यक्ष राणा राउत समेत अन्य कार्यकर्तागण उपस्थित थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सीटों पे बेहतरीन जीत के लिए हम लोग खुशी से पब्लिक के बीच में लड्डू बांट रहे हैं, अपना खुशी का इजहार कर रहे हैं।
वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी भाजपा मंडल की ओर से जमशेदपुर लोकसभा सीट से विद्युत वरण महतो की जीत की खुशी में गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला गया। इसमें शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और आतिशबाजी कर जश्न मनाया। जमशेदपुर लोकसभा सीट से सांसद विद्युत वरण महतो की जीत की खुशी में डूबे भाजपाइयों ने मुसाबनी भाजपा मंडल अध्यक्ष तुषार कांत पातर के नेतृत्व में गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला। ये जुलूस मुसाबनी बस स्टैंड से होते हुए बाजार से हॉस्पिटल चौक तक गया, जहां लोगों के बीच मिठाइयां बांटी गई। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर और अबीर गुलाल उड़ाकर जीत की खुशी बांटी। मौके पर पूर्व ग्रामीण जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती, बिरमान लामा, बादल लामा, बीजू मिश्रा आदि उपस्थित थे। जमशेदपुर के बागबेड़ा कॉलोनी के पोस्तो नगर में बुधवार को जल मीनार का मोटर जल जाने के कारण लगभग 200 घरों में जलापूर्ति बाधित हो गई। इसकी सूचना मिलने पर स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और टाटा स्टील यूएससीएल से बात कर टैंकर से क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराया। इसके लिए पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता एवं उप मुखिया संतोष कुमार ठाकुर ने पहल की। इसी बीच स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर खुद ही मोटर खोलकर बनाने का कार्य प्रारंभ किया, लेकिन मोटर जल जाने के कारण उसकी मरम्मत नहीं हो सकी। सुनील गुप्ता ने कहा कि जब तक मोटर ठीक नहीं हो जाता तब तक TSUISL के पानी टैंकर से स्थानीय लोगों के बीच में निःशुल्क पानी का वितरण होता रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी सुधा वर्मा से मिलकर नया मोटर लगाने की मांग की जाएगी, ताकि बार बार मोटर जलने की समस्या से छुटकारा मिल सके। बता दें कि बागबेड़ा क्षेत्र का भू स्तर लगभग 700 फीट नीचे चले जाने के कारण पानी की समस्या क्षेत्र में बनी हुई है। कल से मोटर जल जाने के कारण लगभग 200 घर प्रभावित है। गर्मी के मौसम में पानी नहीं मिलने के कारण पानी के लिए हाहाकार मचा है। लोग दूर दराज से पानी खरीद के पी रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए वार्ड सदस्य प्रतिनिधि भवनाथ सिंह हम लोगों को बोले, हम लोग तत्काल जुस्को के 12,000 लीटर वाली टैंकर को यहाँ पे उपलब्ध करवाए हैं, जिससे स्थानीय लोगों ने पानी भरने का काम किए हैं और लोगों को काफ़ी राहत मिली है। और हमको लगता है कि अब लोगों को दूर दराज जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक यह मोटर नहीं बनती है तब तक जुस्को से 12,000 लीटर वाली टंकी पानी टैंकर से यहाँ पे हम लोग पानी उपलब्ध करवाते रहेंगे। इधर जमशेदपुर वन प्रमंडल कार्यालय में बुधवार को विश्व पर्यावरण दिवस अनूठे अंदाज में मनाया गया। यहाँ DFO ममता प्रियदर्शी ने अपने कार्यालय में लगे वृक्षों को राखी बांधी और उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया। DFO ने बताया कि रक्षाबंधन के त्योहार को यूं तो भाई बहन के अटूट प्रेम के बंधन के रूप में जाना जाता है, लेकिन पेड़ पौधों की सुरक्षा का भी हमारा दायित्व है। इसलिए पेड़ पौधों को अपना भाई मानकर राखी बांधी है। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए संकल्प लेने की आवश्यकता है। अपने विशेष दिन पर हमें एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। उसके संरक्षण के लिए एकजुट होकर कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। तो आज 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम ये संकल्प करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों का संरक्षण करें, उनका संवर्धन करें और अपने विशेष तिथियों पे कम से कम एक वृक्ष ज़रूर लगाएं। जैसा कि कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हम अब ग्रीन एरा की ओर बढ़ने वाले हैं। ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रीन ग्लोबलाइजेशन की तरफ हमारा देश अग्रसर होगा। साथ में हमारी जो राज्य सरकार है वो जल, जंगल और ज़मीन के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। ऐसे में अब ज़रूरत है कि हम पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें, उसके संरक्षण के लिए हम अपने कदम उठाएं और साथ में एकजुट होकर पर्यावरण का
संरक्षण करें। सरायकेला कस्बा जिले के ईचागढ़ प्रखंड मुख्यालय परिसर, मिलन चौक सहित कई जगहों पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण किया गया। प्रखंड कार्यालय परिसर में बीडीओ कीकू महतो व प्रखंड कर्मियों ने पौधे लगाए और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। प्रखंड परिसर में सागवान के 5 पौधे लगाए गए एवं लोगों के बीच फलदार पौधे का वितरण किया गया। वहीं मिलन चौक के मिलन दरबार परिसर में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आम व नीम का पौधा लगाकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। इस दौरान लोगों को पौधारोपण के लिए जागरूक भी किया गया। पर्यावरण को बचाए रखने के लिए प्रति व्यक्ति द्वारा 2 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लोगों से भी से ज्यादा वृक्षारोपण करने की अपील की। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर आज हम लोग आम एवं नीम के पौधे को लगाए और मैं सभी व्यक्ति से ही अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 2 पौधा अवश्य लगाएं। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में विश्व पर्यावरण दिवस पर बुधवार को भारतीय परिवार संगठन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके जरिए लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। मुसाबनी बस स्टैंड में आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों के बीच आंवला, नीम व नींबू समेत अन्य फलदार पौधे का वितरण किया गया। इसके साथ ही जूट बैग भी प्रदान किया गया। सभी को पर्यावरण संरक्षण पर जोर देने की बात कही गई। इस मौके पर उपस्थित मोहम्मद गुलाम ने कहा कि आज हर व्यक्ति को 2-2 पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। वहीं गौरव क्रांति गुरु ने कहा कि पर्यावरण आज हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर जीवन का संरक्षण करना है तो ये जरूरी है। अन्य वक्ताओं ने भी पेड़ पौधे लगाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गौरव क्रांति गुरु, मोहम्मद गुलाम, भावनंद पात्र आदि लोग उपस्थित थे। पर्यावरण दिवस है 5 जून और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जिस तरह से पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी एक ज़रूरत है व्यक्ति की रोटी, कपड़ा, मकान, उसके बाद आज पूरी दुनिया में पर्यावरण एक बहुत ही बड़ा एक सूचिता का विषय बनते जा रहा है और हम लोग कहीं ना कहीं इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में पर्यावरण को भूलते जा रहे हैं, जिसका पूरा ग्लोबल इम्पैक्ट हम लोग दिख रहा है कि तापमान बढ़ रहा है, वर्षा का असंतुलन हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो एक हम लोग एक सजग और एक जागरूकता का अभियान चला रहे हैं मुसावनी में भारतीय परिवार के द्वारा कि लोगों को पता चले पर्यावरण का क्या महत्व है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में मंगलवार शाम आए भीषण आंधी तूफान से पोड़ाडी पंचायत के खैरपाल गांव निवासी विमल कुमार भट्ट मिश्रा के घर का छप्पर उड़कर पास के ही एक दुकान में गिर गया। इससे घर और दुकान मालिक को काफी नुकसान हुआ है। इस घटना के बाद घर मालिक और दुकानदार आपस में भिड़ गए। दुकानदार सूजन कुमार राणा का कहना था कि विमल कुमार के घर का छप्पर उड़कर उनकी दुकान में गिर जाने से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा है। दुकान का छप्पर पूरी तरह से टूट गया है। उन्होंने छप्पर बनवाने की मांग की। वहीं घर मालिक विमल कुमार भट्ट ने कहा कि ये एक प्राकृतिक आपदा है, उन्होंने जबरन ऐसा नहीं किया है, इसलिए वे इसका मुआवजा देने में सक्षम नहीं है। बाद में हो हंगामा बढ़ने पर आसपास के लोग वहां जमा हो गए और समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। अब दोनों ही सरकार से मुआवजा मिलने की आस लगाए बैठे हुए हैं। के कुछ दिन पहले मतलब मोटा मोटी आपका 1-2 महीना पहले हम लोग ये नया बनाए थे एस्बेस्टस का और उसमें ब्लू स्कोप दिया गया था, जो कि कल मैंने अचानक हवा के चलते यहाँ पूरा मतलब उड़ा के ले गया। उधर से हवा आया और पूरा उड़ा के लेके सामने वाला जो दुकान है वहाँ लेके छत पे उसका गिरा दिया। उसका भी थोड़ा नुकसान हुआ है और अभी बोल रहा है मेरे को कि कुछ मैंने मुआवजा। तो हम ऐसे ही देखिए मेरा नुकसान हुआ ही है, हम मुआवजा देने में मैंने सक्षम नहीं है अभी भी। और मेरा तो देखिए अगर सरकार की तरफ से कुछ मुझे मानदेय प्राप्त होगा तो मैं फिर से उसको बना सकूँगा, गरीब आदमी हूँ। ये मतलब कल आंधी तूफान आया और मतलब हम लोग बाहर में सब खड़े थे और देख रहे थे कि वहाँ से एस्बेस्टस ऐसा हेलीकॉप्टर जैसा आया उड़ उड़ के, तो सीधा आके मतलब दुकान के ऊपर गिर गया। ये पूरा हम लोग का डर से तो बाहर पूरा भाग ही गए। यहीं पर बाहर जैसा खड़े थे ना, ऐसा आया ना तो डर से ही भाग गए वहाँ से। ये बोलना ही है जो मतलब हम लोग का जो दिक्कत हो रहा है, ये थोड़ा मतलब इसके लिए कुछ सहयोग मिल जाए। कौन करेगा?
देखिए जो अभी मतलब पदाधिकारी है जो ऐसा कुछ। और चक्रधरपुर के रेलवे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी बुधवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस मौके पर चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीपीओ डॉक्टर ऋषभ कुमार सिन्हा ने पौधारोपण कर लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। रेलवे इंग्लिश मीडियम स्कूल के कैंपस संख्या 1 और 2 के खेल मैदान के पास करीब 2 दर्जन पौधे लगाए गए। पौधारोपण से पहले मौके पर मौजूद स्कूल के बच्चों को डॉक्टर ऋषभ सिन्हा ने पौधारोपण को लेकर जागरूक किया और बताया कि क्यों हमें पौधा लगाना जरूरी है और कैसे पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करता है। इसके बाद विभाग के एपीओ सहित स्कूल के शिक्षकों के साथ मिलकर सीनियर डीपीओ ने पौधारोपण किया। मौके पर मंडल के 4 एपीओ हरनाथ, इब्रार, रवि किरण, गौतम विश्वास, कार्मिक विभाग ओएस राजेश कुमार आदि मौजूद थे। चक्रधरपुर के महात्मा गांधी पार्क में बुधवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा भगेरिया फाउंडेशन के सौजन्य से पौधारोपण किया गया। इस मौके पर चाईबासा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। कार्यक्रम में सरकारी वकील पवन शर्मा, भगेरिया फाउंडेशन के विनोद भगेरिया, मनोज भगेरिया और प्रमोद भगेरिया भी मौजूद थे। अतिथियों ने मिलकर पौधारोपण किया। पार्क में आम, काजू, महुगनी सहित विभिन्न तरह के 80 पौधे लगाए गए। इस दौरान बच्चों ने भी पौधे लगाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मौके पर मौजूद डालसा के सचिव राजीव कुमार ने कहा कि इस साल कई जगह गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है। लोग 53 डिग्री जैसे झुलसा देने वाली गर्मी का सामना कर रहे हैं। ये सब कुछ पर्यावरण से की गई छेड़छाड़ का नतीजा है। अब खतरे की घंटी बज चुकी है, इसलिए सतर्क होकर सभी पेड़ पौधे लगाना शुरू करें। प्लास्टिक से भी हमें दूरी बनानी होगी क्योंकि इससे भी पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि इस साल जिला विधिक सेवा प्राधिकार 30,000 से ज्यादा पौधारोपण करेगी। पर्यावरण दिवस के विषय में इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग अगर कोई दिन मनाते हैं, किसी दिवस को मनाते हैं, तो थोड़ा हम लोग एक उसको बहुत सिंबॉलिकली मनाते हैं। केवल हम लोग अक्सर देखा जाता है कि हम लोग बात तो करते हैं कि हम लोग ग्रीन कवर बढ़ाएंगे और पर्यावरण को जो सुरक्षा करने के लिए अधिक से अधिक बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग अमूमन प्लास्टिक से अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे हैं और पौधारोपण जो है ना एक बहुत ही ऑर्नामेंटल चीज़ हो गया है। ठीक है, अक्सर देखा जाता है कि 100 लोग मिलकर 5 पौधा लगा रहे हैं। तो इस बार हम लोगों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तरफ से ऐसा प्रण लिया और ऐसा पहली बार ऐसा सोचा कि हम लोग क्यों ना 5,000 पौधे लगाने का कार्यक्रम करें। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।